हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे पेपर कटिंग रख के ब्लाउज़ को कैसे सिलना है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। जैसे कमेंट्स बॉक्स में पूछा गया कि जब हम पेपर कटिंग करते हैं तो उसे कैसे रखना है और कैसे करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। अब देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप पेपर कटिंग करते हैं, पेपर कटिंग करने के बाद जो हम पेपर कटिंग करते हैं, पेपर कटिंग जब हम करते हैं ये साइड का पार्ट निकालते हैं। पहले तो हमें बैक साइड निकालनी पड़ती है। ये पूरी बैक साइड हम पहले निकालते हैं। उसके साथ साथ हमें जैसे ब्लाउज़ के 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट यानी कि ये साइड पार्ट एक होता है, कटोरी का पार्ट एक होता है, 2 क्रॉस पट्टी होती है 3 और स्लीव्स होती है 4 और बैक साइड का पार्ट होता है 5। ऐसे 5 पार्ट आपको निकालने पड़ते हैं। 5 पार्ट निकालने के बाद जैसे भी आपको ब्लाउज सिलना है तो आपको क्या करना है, जैसे ये 5 पार्ट जैसे मैंने आपको कटिंग बताई और उसको पेपर जो है वो कपड़े के ऊपर कैसे रखना है। तो जैसे भी हम फोल्ड करते हैं, कपड़े को फोल्ड करते हैं, जब हम कटोरी ब्लाउज सिलते हैं तो आपको क्या करना है, जब हम ब्लाउज पीस लेते हैं, ब्लाउज पीस को क्या करना है, जब कटोरी ब्लाउज का पैटर्न बनाते हैं तो यहाँ पे जो किनारी होती है दोनों, वो एक साइड में आपको रखनी है। ये जो दोनों ब्लाउज की किनारी होती है इसे इस तरह से रखना है, कपड़े को डबल रखना है और इस तरह से। अब जब बैक साइड का जो गला होता है, हमारा बैक साइड जो होती है, ये हमें ये बंद साइड जो होती है, यहाँ पे हमारा गला निकलता है, बैक साइड का गला आता है। तो बंद बाजू में हमें ये बैक साइड जो है वो रखनी है। तो इस साइड में हमारी ये बैक साइड आएगी। यहाँ पे हमारी बैक साइड आने के बाद ये जो साइड पार्ट है, स्लीव्स यहाँ पे हमारी ज्वाइंट होती है, कटोरी के साइड का जो पार्ट है वो उसके साथ साथ, जैसे यहाँ पे हमने बैक साइड निकाली, बंद बाजू में गले की साइड रखनी है और खुले साइड में आपको आर्मोल की साइड रखनी है। उसके साथ साथ इसके यहाँ पे जो साइड पार्ट जो है, कटोरी के साइड पार्ट जो है, तो बैक साइड के साथ साथ आपको यहाँ पे वो रखना है। जैसे उसके बाद ये दोनों पार्ट हमारे निकल गए, जैसे बैक साइड का पार्ट निकल गया और ये साइड का पार्ट निकल गया, तो उसके बाद ये जो स्लीव्स है वो स्लीव्स लेनी है। तो इस साइड में आपको स्लीव्स को रखना है। जैसे इस साइड में आपकी ये पूरी दोनों स्लीव्स जो है वो निकल जाएगी। उसके बाद ये बीच का जो हिस्सा रहता है, बीच का जो कपड़ा रहता है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये क्रॉस पट्टी हुई, क्रॉस पट्टी को इस तरह से रखना है। और कटोरी जो है, यहाँ पे आप कटोरी भी रखेंगे तो भी चल जाता है, नहीं तो इस साइड से भी आप क्रॉस पट्टी रखेंगे तो भी चल जाता है। तो आपको इसका ध्यान देना है। जैसे ये दोनों बीच का जो पार्ट होता है, यहाँ पे बैक साइड निकाली, बैक साइड निकालने के बाद बंज बाजू में गला लेना है। कटोरी के साइड का पार्ट जो है बैक साइड के साथ साथ ही आपको रखना है। उसके बाद स्लीव जो है, यहाँ पे आपकी स्लीव्स आएगी और बीच का हिस्सा जो है वो कपड़ा बचता है, उसमें आपको कटोरी और क्रॉस पट्टी निकालनी है। तो कटोरी और क्रॉस पट्टी इस तरह से आपको लेनी है। उसके बाद जब हम गला निकालते हैं, जैसे 10 इंच का गला है, 9 इंच का गला है, जितना भी आपका गला होगा, उसमें से गले में जो कपड़ा निकलता है उसमें भी आप गले की पट्टियाँ जो है वो निकाल सकते हैं। और जैसे हम कटिंग पूरी करते हैं, जो कपड़ा बचता है उसमें आपको हुक पट्टी, आई पट्टी या स्लीव्स के लिए आपको नॉर्मल होगा, अस्तर का ब्लाउज नहीं होगा तो स्लीव्स के लिए पट्टियाँ चाहिए, या क्रॉस पट्टी आप डबल निकालना चाहते हैं तो क्रॉस पट्टी डबल निकाल सकते हो, या बैक साइड में पट्टी लगानी है तो वो बैक साइड में भी पट्टी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है। तो जब भी आप पेपर की कटिंग करते हैं तो आपको ब्लाउज़ को आगे रखना है। आगे रखने के बाद जैसे कटोरी का जो पार्ट है, जैसे मैंने पैटर्न जो है वो कैसे रखना है, कपड़ा कैसे रखना है, ये भी मैंने आपको बताया है। अब सिलना कैसे है। अब देखिए, ब्लाउज़ को जब हम सिलते हैं तो ब्लाउज़ को आप जो नए सिलने वाले हैं उनको क्या करना है, ब्लाउज जो है वो पहले आपको सामने रखना है। सामने रखने के बाद ये कटोरी जो होती है, कटोरी का जो पार्ट होता है, पहले हमें कटोरी का पार्ट लेना है, ये और ये दोनों पार्ट आपको लेने हैं। लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो टक्स पॉइंट होते हैं हमारी, ये टक्स पॉइंट जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में भी डिटेल्स में बताया है, तो ये टक्स पॉइंट जो है वो पहले आपको टक्स पॉइंट लगाने हैं। टक्स पॉइंट लगाने के बाद ये जो साइड पार्ट है ये दूसरा ज्वाइन करना है। दूसरा ज्वाइन करने के बाद तीसरा हम क्रॉस पट्टी को ज्वाइन करते हैं। तीसरा क्रॉस पट्टी को ज्वाइन करने के बाद ये हमारी फ्रंट साइड एक साइड की तैयार हो गई। दूसरी बार भी हमें ऐसा ही करना है। ये टक्स पॉइंट जो है कटोरी का वो देखना है, जैसे एक साथ एक ही कटोरी नहीं, दोनों सामने बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए, कटोरी का जो पार्ट होता है वो ऐसे आना चाहिए। यहाँ पे हमने टक्स पॉइंट लगाया, यहाँ पे आपको साइड पार्ट ज्वाइन किया, उसके बाद यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी तैयार की, दोनों पार्ट जो है फ्रंट साइड के तैयार हो गए।
उसके बाद हमारी ये बैक साइड होती है। बैक साइड में आपको ये टक्स पॉइंट जो है वो टक्स पॉइंट लगाने पड़ते हैं। और आपका अस्तर का ब्लाउज होगा तो अस्तर आपको ज्वाइन करना है, अस्तर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच या 2 इंच की पट्टी निकालनी है और अंदर के साइड में इसको फोल्ड करना है। ये हुआ हमारा गला। पाइपिंग तो हम बाद में लगाते हैं। और उसके बाद फ्रंट साइड तैयार हुई, बैक साइड तैयार हुई, फिर आपको क्या करना है, शोल्डर को ज्वाइन करना है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद फ्रंट और जो बैक साइड हमारी तैयार हो गई, तैयार ज्वाइंट हो गई। ज्वाइंट होने के बाद हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हम चेक करेंगे कि आपकी स्लीव्स एकदम परफेक्ट है कि नहीं और साइड पार्ट जो है वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं। ये दोनों हमारे परफेक्ट होंगे तब जाके आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप फिटिंग लगानी है। जैसे यहाँ पे स्लीव्स का हाफ, चेस्ट का 1/4, कमर का 1/4, इस तरीके से यहाँ पे भी लेना है और इस यहाँ पे भी लेना है। हुक और आई की पट्टी, जैसे ये दोनों तैयार होने के बाद जैसे हम फ्रंट पार्ट तैयार किया तो उसके साथ साथ हमें हुक और आई की पट्टी भी लगानी है। उसके बाद आपको शोल्डर को ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद हमको स्लीव्स ज्वाइन करनी है और फिर फिटिंग करनी है। फिर फिटिंग करनी है तो उसके बाद आप लास्ट में जैसे चेक करके गला, जैसे मैंने बताया है पहले वीडियो में, वो चेक करके आप थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप देके आप पाइपिंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सिलना है। जैसे यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको ओरली बताया है कि किस तरीके से पैटर्न को आपको कपड़े पे रखना है और कौन सा पार्ट कैसे ज्वाइन करना है। तो ब्लाउज आप सामने रख के भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिक में आपको बताया है, जो नए सिलने वाले हैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो इस तरीके से आप सिलेंगे तो आपका ब्लाउज जो है वो परफेक्ट आएगा। वैसे भी मैं आपको पेपर की कटिंग करके फिर कपड़े के ऊपर कैसे रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, और उसके साथ साथ आपको स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी सिखाऊंगी। तो ये वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हम